हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल। भूगोल का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसको स्टार्ट करने से पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम उसका परिभाषा लिख लिए हैं। भूगोल भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित स्वरूपों तथा उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या किस चीज का अध्ययन करते हैं? इस विषय में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो इस विषय में हम पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी कैसे है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, इस सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किस विषय में? तो इस सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं भूगोल में। तो आज हम यही बताने वाले थे कि भूगोल क्या है। तो आप सभी को बता दें कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित स्वरूपों तथा उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही भूगोल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बस, मिट्टी, जल, कोयला, वृक्ष। यहाँ पर हम आप सभी को कुछ चित्र भी बना के दिए हैं, तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है मछली, वृक्ष, बस, छाता, ये सभी हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि कुछ संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है और कुछ संसाधन मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बस और छाता, ये दोनों मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का ही संशोधन करके मानव संसाधन बनाते हैं, उसे मानव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में दो हम यहाँ पर दे दिए हैं। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे मछली, वृक्ष, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हो गए। धन्यवाद। संसाधन किसे कहते हैं? रिसोर्स वे सभी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जो भी वस्तुएं आप सभी के आसपास हैं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल, टेबल, पेन, बुक, जो भी वस्तुएं हैं वैसे भी क्या है? हमारे संसाधन है। इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप सभी देख सकते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानव के जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संसाधन कहते हैं। उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिख दिए जल, स्कूल, नाव, पुस्तक, बस, ये सभी जो वस्तुओं का नाम दिया हुआ है ये सभी हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग आते हैं। इसीलिए हम इस सभी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जिमर मैंने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि संसाधन तब बनाया जाता है या बनता है जब हमें उसका जरूरी होता है यानी आवश्यकता होता है। इस यही कहना था उसका जिमरमैन का कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसको बनाए जाते हैं या पहले से नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोर्ड देख सकते हैं, मार्कर देख सकते हैं, यह सभी बनाया गया है। और दूसरा है महात्मा गांधी का कहना था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। इसका कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए, तो आप सभी इसका राइट आंसर दीजिएगा। महात्मा गांधी का कहना था। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और यह भी पूछ लिया जाता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा जिमरमैन साहब का। संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक या जैविक। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा जैसे धातु, लकड़ी, भवन इत्यादि। भौतिक संसाधन में इस संसाधन में जीव नहीं होता है। इस संसाधन को हम कह सकते हैं निर्जीव संसाधन। और दूसरा है
जैविक संसाधन, जैविक संसाधन मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि आ जाते हैं किसके अंतर्गत? जैविक संसाधन के अंतर्गत। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। तो जैविक संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन वे सभी संसाधन जो वे सभी संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। समझ लिए जैविक और जैविक संसाधन और भौतिक संसाधन हम समझ लिए हैं। अब अगला देखते हैं क्या है। संसाधन वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। संसाधन वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। देखिए यहाँ पर पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। तो अभी हम इस सभी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन संसाधन है, उपयोगिता के आधार पर कौन सा संसाधन है, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर कौन सा संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर किस चीज के आधार पर हम देखने वाले हैं? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख लिए संसाधन वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। उनमें से हम किस चीज को देख रहे हैं? पहला हम इसको देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो सब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आई नंबर में हम लिख देते हैं, यानी पहला नंबर में जैव संसाधन, जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे वनस्पति, मनुष्य इत्यादि। ये सभी किस चीज के अंतर्गत आ जाएंगे? जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अजैव संसाधन के अंतर्गत क्या सब आ जाएंगे? धातु, लकड़ी, भवन, सड़क, मैदान, अस्पताल, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिसमें या वे संसाधन जिसे जीवमंडल से प्राप्त किया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। अर्थात जिसमें जीवन या व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन समझ लीजिए। उसके बाद अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे मार्कर, बोर्ड, ये सभी क्या है? माइक, ये सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको इस दोनों का क्या लिखा देते हैं? इस दोनों का परिभाषा लिखा देते हैं, जैसे कि आप सभी को क्लियर करने में सुविधा रहेगा। जैव संसाधन क्या लिखा रहे हैं? जैव संसाधन वे संसाधन जिसे जीवमंडल से प्राप्त किया जाता है। वे संसाधन जिसे
जैव मंडल, इसे जैव मंडल से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख देते हैं, जैसे में लिख दीजिए वनस्पति, मनुष्य, यही सब वनस्पति, मनुष्य, मनुष्य, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे जैव संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, अगला बता देते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का डिफिनेशन दिखा देते हैं। अजैव संसाधन दूसरा, यहीं तक रह देते हैं जैव संसाधन तक। इससे अगला टॉपिक, अगला क्लास में इसको बता देंगे अजैव संसाधन को, और इससे आगे जो भी होगा। यह पहला लेक्चर आप सभी देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और अगला लेक्चर के लिए तब तक में वेट कीजिएगा। क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।